अगर आपने लौकी की सब्ज़ी इस तरह से नहीं खाई है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सच मानिए ये दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार लगता है। मैंने 2 टुकड़े लिए हैं अपने परिवार अनुसार मुझे जितना चाहिए और आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। और बस इसे हमें गोल आकार में काटना है। इसका मैंने छिलका नहीं उतारा है, आप चाहे तो छिलका उतार के भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बस हमें इसे गोल आकार में कट कर लेना है, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है। मैंने इसे 4-5 टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे ज़रा-सा हमें बॉयल कर लेना है। लेकिन उससे पहले हमें इसका बीच का जो हिस्सा है निकाल लेना है, जो उसका गूदी है उसे गोलाकार में हमें कट करके निकाल लेना है। जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है और बीच वाला हिस्सा हमें उसे रखना है, उसे हमें बाद में यूज़ कर लेना है। तो पहले सभी को मैंने इस तरह से कट करके ज़रा-सा इसे बॉयल कर लिया है। बॉईल करने के बाद एक कढ़ाई को हमें गैस में रखना है और उसमें डालना है हमने मस्टर्ड ऑयल। सारे पीसेस जो हमने कट करके रखे हुए थे उसे हमें गरम मस्टर्ड ऑयल में डाल देना है और बीच के जो खाली वाला हिस्सा है उसमें हमें अंडे को अच्छी तरह से नमक में फेंट के रखा हुआ था उसे हमें ऐड कर लेना है। आप चाहे तो उसमें अपने मनपसंद बेसिक्स मसाले डाल सकते हैं। तो इसी तरह से सभी पीसेस को हमने अच्छी तरह से ढक ढक के पका लिया है। तो आपको भी इसी तरह से ही पका लेना है और एक अच्छे से बर्तन में इसे निकाल लेना है। सभी को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसे निकाल के हमें उसी ऑयल में सारे मसाले जो बेसिक्स मसाले हमें डालने हैं, जैसे पाँचफोरन, प्याज, लहसुन, अदरक डाल के इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और गैस का फ्लेम जो है हमारा मीडियम रहना चाहिए। अगर गैस का फ्लेम जो है हाई होगा तो ये जल जाएगा। तो इसे हमें अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लेना है और उसी प्याज और अदरक का जो पेस्ट है उसमें हमें डालना है नमक और हल्दी, उसे भी डाल के हमें फ्राई कर लेना है। बस इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और उसे भी डाल के मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैंने बड़े साइज़ का 1 टमाटर लिया है, अगर आपके छोटे साइज़ के टमाटर हो तो आप 2 डालिएगा। तो इसे भी डाल के मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसे हमने ढक ढक के पकाना है और जो लौकी के बीच वाले हिस्से थे उसे भी हमें उसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसे निकाल के हमें ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है और उसी कढ़ाई में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को गर्म करने के बाद जो हमारे ग्राइंड किए हुए पेस्ट है हमें उसे डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और इतना फ्राई करेंगे कि हमारे मसाले से जो है ऑयल निकलने लगे। तो सब अच्छी तरह से हमें इसे फ्राई कर लिए तो आप देख सकते हैं हमें सारे मसाले में से जो है ऑयल निकलने लगे हैं, मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसमें मैंने दूध डाला है, आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं। दूध जो है मलाई वाला होना चाहिए। तो बस इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से चला लीजिए और गैस का फ्लेम जो है हाई में रखिए। तो ये अच्छी तरह से उबलने के बाद हमारा ये ग्रेवी रेडी है। तो बस जो हमने लौकी को फ्राई करके रखा था बस उसमें डाल के अच्छी तरह से सर्व कीजिए और मज़े लीजिए लौकी की इस नई रेसिपी को। सच मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और आपके बच्चे भी अगर लौकी नहीं खाते हैं तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो घर के सारे मेंबर इसे खाएंगे। तो आप इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर दिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किया है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी मैं फिर लेके आऊँगी। आज के लिए बाय बाय।